चलिए बात करेंगे हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में। आप देखोगे हार्ट के बारे में वर्ल्ड हार्ट डेज 29 सितंबर। ये जो हमारा हार्ट है एक्चुअली ये बीट करता है। ये हार्ट जब बीट करेगा तो ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। आप देखोगे एक्चुअली यहाँ पर जो पर्सन एक्सरसाइज कर रहे हैं इनका हार्ट बीट फास्ट, इधर देखिए वो चल रही है, इसका भी हार्ट बीट क्या कहेगा फास्ट होगा। तो एक्चुअली जो हार्ट ये होता है ये जब बीट करता है सिस्टोल करता है तो इसी से ब्लड पंप होके बाहर निकलता है, और जो ब्लड पंप होके बाहर निकलेगा उसी ब्लड के द्वारा जो हार्ट के वाल पर प्रेशर लगेगा ना उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। कैसे, इसको देखते हैं। अगर बात करोगे, आप सोचो आपके हार्ट से ये जो यहाँ पर हार्ट है, एक्चुअली हार्ट ऐसा होता नहीं है, हम लोग बना लेते हैं, हार्ट एक्चुअली ऐसा होता है। अब आप सोचो ये हार्ट है, इस हार्ट से प्योर ब्लड लेके निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पूरे बॉडी को आप देखो कितना नेट के तरह ये आपका ब्रांच करता है पूरे बॉडी में। आप एक आंख के बारे में सोचोगे, ये देखिएगा आंख का जो ये पलक होता है, अपर आईलिड लोअर आईलिड, आंख का पलक जिसको आंख मारते हैं, तो गौर करिएगा इस पर भी देखिएगा ये ब्लड कितना ज्यादा आपका सप्लाई है। ये आंख के पलक पर, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। आंख के अंदर जाके देखेंगे, देखिए पूरा ब्लड का जाल पड़ा हुआ है। तो ये जो ब्लड का नेट फैला हुआ है, इस ब्लड के नेट में यानी वो ट्यूब है, और उसी ट्यूब के अंदर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जस्ट इसको सोचिए, जैसे सपोज करिए ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट में एक्चुअली क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 घर होता है, 2 घर ऊपर में, 2 घर नीचे में। देखने से लग रहा है 2 घर राइट है और 2 घर क्या है, लेफ्ट है। ये जो राइट घर है ना, इसके ऊपर में इसको हम लोग कहते हैं ये राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल। और जो ये राइट साइड है, लेकिन नीचे भी है घर चैम्बर, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। एक जो इधर है इसको कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल, और जो नीचे में है इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। एक्चुअली देखिए होता क्या है, हमारे पूरे शरीर से ये पूरे बॉडी का पार्ट जो चलते कूदते रहते हैं, तो ये पूरे बॉडी से ये इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है उसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर या अशुद्ध ब्लड या अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो गौर करिएगा इधर से ब्लड आता है, सोचो पूरे शरीर से, ये 2 है, एक ऊपर से लेके आएगा, ये जो ऊपर साइड से, जैसे इसके ऊपर वाले रीजन से जो ब्लड लेके आएगा उसको कहते हैं ये सुपेरियर, सुपेरियर माने ऊपर। आज जो लेके आएगा इसको कहेंगे भेना काभा, यानी भेन, भेन का बाप। भेन पतला होता है, वो मोटा वाला जो सबसे होगा उसको भेना काभा कहेंगे। तो ये लेकर के आएगा कौन, ये ऊपर से अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड, ये राइट ऑरिकल में। और ये जो इन्फेरियर है ना, ये इन्फेरियर भेना काभा, ये शरीर के नीचे वाले हिस्सा से ब्लड लेके आएगा। ये दोनों इम्प्योर ब्लड लेके आता है, और ये इम्प्योर ब्लड लाके डाल देगा राइट चैम्बर में, राइट ऑरिकल। फिर यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व ये आएगा राइट वेंट्रिकल में। सोचिए, यहाँ से ब्लड चल जाता है आपके लंग के पास, फेफड़ा के पास, और लंग उसको प्योर करता है, शुद्ध कर देता है, और फिर वो प्योर होकर के ये ब्लड चलाएगा फेफड़ा के पास से यानी लंग के पास से लेफ्ट ऑरिकल में। फिर ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आपका नीचे आएगा, ये 3 गो नहीं था लटकल, तो ये ट्राइकस्पिड, और ये 2 है तो बाइकस्पिड। अब जब ब्लड यहाँ चलाएगा कौन, प्योर, इधर कौन आया था, इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर से, और ये इम्प्योर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल, यहाँ से चल गया लंग के पास,
लंग्स को प्योर कर दिया, शुद्ध कर दिया, फिर वहां से आएगा किसमें, लेफ्टोरिकल, लेफ्टोरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहीं पर ब्लड प्रेशर का मतलब समझिए। जब यहां से ब्लड यानी आपके हार्ट के ये लेफ्ट साइड से जब ये ब्लड यहां से निकलेगा तो निकलने के लिए यहाँ रास्ता होता है। यहाँ पर निकलने के लिए अगर बात करिएगा तो यहाँ पर रास्ता होता है, उसी को कहते हैं एओर्टा से होता हुआ ये ब्लड पूरे शरीर को जाता है। अब यही मान लीजिए पाइप ऐसे जा रहा है, ये मान लीजिए ब्लड का पाइप ये जा रहा है, और ये जो ब्लड ये पाइप है यानी इसको आर्टरी की बात कर दें, यही एओर्टा ब्रांच करके आर्टरी में बनेगा। अब इसमें यहां से जो रक्त यानी ब्लड ये जो निकला ये निकल के इसमें गया, और इसके द्वारा यानी ब्लड जो जा रहा है ये आपका इस ट्यूब पर इस पर ब्लड प्रेशर दे रहा है। अब ये जो ब्लड इस पर प्रेशर दे रहा है ना ब्लड के द्वारा, नहीं देखते हो पाइप में जब ब्लड जाता है तो उस ब्लड पाइप का क्या होता है, वो जो पाइप में जो पानी जा रहा है वो पानी क्या करता है, प्रेशर देता है, तो पाइप क्या होता है, फूला रहता है। अगर मान पुचकारी नहीं खेले बचपन में, अगर ऐसे लेकर उसको दबाइएगा तो देखिएगा ब्लड तेजी से निकलेगा। तो वही चीज यहां पर होता है, जब ये ऐसे करके सिकुड़ेगा यानी इसको कहते हैं ये वेंट्रिकल, ये सिस्टोल, और जब ये सिकुड़ेगा तो यहां से ब्लड तेजी से निकलेगा, और जब ब्लड तेजी से निकलेगा उस समय प्रेशर ये जो दीवार पर लग रहा है ना उस समय उसका वैल्यू 120 mmHg होगा। जब ये जैसे पुचकारी से दबाइएगा तो निकलेगा कस के, उसमें प्रेशर ज्यादा, तो जब ये ऐसे सिकुड़ेगा यानी सिस्टोल करेगा तो यहां से जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड का प्रेशर उस समय 120 mmHg। और जब ये डायस्टोल यानी ये डायस्टोल करेगा उस समय यहां पर प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर घट के लगेगा 80 mmHg। तो यही ब्लड के द्वारा ब्लड के दीवार पर जो प्रेशर लगता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए क्या लिखा, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन वॉल ऑफ, क्या कहिएगा, आर्टरीज, इसी को हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर 120/80, यानी जब दिल यानी हार्ट ऐसे सिस्टोल किया तो ब्लड प्रेशर से निकला 120, और जब ये डायस्टोल करेगा तो भी तो उसमें ब्लड पहले से रहेगा, उस समय प्रेशर 80। तो सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक यानी 120/80, यही हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो यहाँ पर डिफिनेशन देखिए कुछ लिख दिया गया है, क्या देख रहे हैं ना, यही आपका ये जा रहा है ना ब्लड, इससे ब्लड जाएगा, अब सोचिए जा रहा है तो ये ब्लड दीवार पर प्रेशर देते जाएगा। अब प्रेशर जो दे रहा है वही ब्लड प्रेशर है, वही इसी से पल्स हम गिनते हैं, देखते हैं यहाँ पर पकड़ के हम लोग पल्स रेट चेक करते हैं, तो ये ब्लड का प्रेशर किसके ऊपर, ब्लड के दीवार पर। तो डिफिनेशन देखिए क्या है, हम कहेंगे ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्ट यानी बहता हुआ ब्लड, इसमें जो ब्लड बह रहा है यही ब्लड का प्रेशर किसके ऊपर, दीवार के ऊपर, किसके दीवार के, ब्लड के दीवार पर। तो जो प्रेशर लगता है वही प्रेशर ब्लड प्रेशर होता है। तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर यानी वो उससे क्या होता है, ब्लड आपका पूरे बॉडी को क्या कहिएगा, आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताओगे कि ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को या उस मशीन को क्या कहते हैं। हमने यहाँ छोड़ दिया कि द इंस्ट्रूमेंट बाय विच कैन मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होगा। अगर बात करिएगा, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा ना तो 120/80 यही ना ब्लड का प्रेशर, तो नॉर्मल होगा तो खुश रहिएगा। नहीं, यही ब्लड प्रेशर आपके एज में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ये तो नॉर्मली एक है, लेकिन आप स्टूडेंट हो ना तो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए।
हाई रहेगा तो शरीर में फुर्ती रहेगी, आप काम ठीक से करोगे, पढ़ने में मन लगेगा। कभी कभी देखते हैं पढ़ने में दिल नहीं लगता, मन सुस्त रहता है, लगता है सुतल रहेंगे, नहीं, एकदम मन अजीब तरह से थका थका महसूस होता है ना, समझ जाइए ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है। ब्लड प्रेशर बढ़ाइए। बच्चा का देखिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए देखिए दिन भर उछलते रहेगा, तो हल्का मचाते रहेगा, इधर उधर तड़ुम बड़ुम फेंक फाक। ये क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा क्या होता है, हाई होता है। तो ब्लड प्रेशर हल्का आप लोग का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। खाइए पीजिए मन से, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मस्त रहेगा। एक्टिविटी करिए, बॉडी एक्सरसाइज करिए, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो गौर करिएगा, इसका मतलब एक बात रिजल्ट निकला कि बच्चे का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है और आप लोग का ब्लड प्रेशर पापा लोग के ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 120/80 है, 130 होना चाहिए, 35 हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, सोचिए ब्लड स्पीड में जाएगा तो पूरे शरीर को मन से ब्लड मिलेगा, काम करने में मन लगेगा। अब बच्चा का और एक्टिव है, इसलिए दिन भर उछलते रहता है, तोड़ फोड़ करते रहता है। और यही अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो हो जाए, देखिए लो हो जाए, देखिए कैसे टेंशन में है, बीपी का हो गया, लो हो गया, और लो हो गया तो ऐसे कंडीशन में हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन में अगर गुस्सा में देखिए पापा लोग का बीपी जब हाई होता है एकदम पागल की तरह करते हैं, उस समय बीपी क्या कहिएगा, मोर देन 180, यानी सिस्टोल वाला, डायस्टोल वाला 90, हाइपो में घट जाता है। बीपी घट जाना ज़्यादा टेंशन है, बढ़ जाए वो भी टेंशन है, लेकिन घट जाए तो टेंशन है। घट जाए तो क्या करिए, चीनी उनी घोर के नमक वमक पिला दीजिए, ब्लड क्या होगा, जो पिलाइएगा सब चल जाएगा ब्लड में, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा। अब ये नहीं कि पापा का बीपी हाई चीनी घोर के पिला दीजिएगा, ऐसा नहीं, वो हाई में नहीं पिलाना है, लो बीपी में पिला देना है। तो एक होता है हाई बीपी, एक होता है लो बीपी। ये साहब लोग का देखो बीपी लो है, इसलिए मुंह लटकेले है सब, नहीं। तो गौर करिएगा, अब यहाँ पर है हाइपोटेंशन में क्या होता है, देखिए आपका ये 80/60 बहुत कम गया, ऐसे चक्कर में एकदम नौसिया मैंने चक्कर आएगा, मिर्गी आएगा, लगेगा गिर जाएंगे, नहीं, बैठे बैठे कैसे क्लास में कभी कभी गिर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बीपी क्या हो गया, लो हो गया। गौर करिएगा, उसमें थकावट बहुत लगेगा, वीकनेस बहुत लगेगा, सुस्ती लगेगा, सोने का दिल करेगा, ये सब बीपी लो का टेंशन है। आप लोग का हाई रहेगा, खाइए पीजिए मस्ती से, बीपी ऑटोमेटिक क्या करेगा, हाई रहेगा। तो ये हमारा, अच्छा ये हाई वाले में क्या होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी सेक्सुअल ऑर्गन भी ठीक से नहीं काम कर पाते हैं, आपका हार्ट फेलियर का भी चांस होता है, आपका क्या कहते हैं स्ट्रोक का चांस बनेगा, विजन डबल ट्रिपल दिखने लगेगा, आपका हार्ट अटैक का भी चांस हो सकता है, किडनी भी डिजीज कर सकते हैं। तो ये हमारा लो बीपी और हाई बीपी था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।